प्रधानमंत्री देश का होता है, वो खाली हिंदुओं के प्रधानमंत्री है। ये बहुत खतरनाक बात है। मुख्यमंत्री जी राजस्थान में सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण की कोशिश में लग रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति में किस आधार पर गहलोत जी कह सकते हैं, उनकी तो तुष्टीकरण की राजनीति स्पष्ट में आती है। 82% अगर भारत में हिंदू हैं, तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता है? नमस्कार, टाइम्स नाउ और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं? क्या नरेंद्र मोदी ये मानते हैं कि वो सिर्फ बीजेपी के पीएम हैं? क्या नरेंद्र मोदी के बोलचाल, उनकी बॉडी लैंग्वेज में ये सब कुछ साफ साफ झलकता है? आज हम राष्ट्रवाद में चर्चा करेंगे कि ये सवाल क्यों उठने लगे। क्या इसका मकसद 24 के चुनाव को लेकर एक अलग नैरेटिव सेट करना है? आज ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पीएम पद में धर्म नजर आने लगा है और मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ जी ने हिंदू राष्ट्र का सुर छेड़ दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए अशोक गहलोत का ये बयान। प्रधानमंत्री पद के मान सम्मान आज भी करते हैं। प्रधानमंत्री देश का होता है, वो देश का होता है, वो बीजेपी का नहीं होता है। अब प्रधानमंत्री जी को अभी तक भ्रम है मैं बीजेपी के प्रधानमंत्री में क्या कर सकता हूं। उनके जो व्यवहार है देश के अंदर, बोलने में, चालने में, बॉडी लैंग्वेज में, जब वो एक पार्टी की प्रधानमंत्री है, वो खाली हिंदुओं के प्रधानमंत्री है। क्या बात कर रहे हो आप? ये बहुत खतरनाक बात है। तो अशोक गहलोत को आपने सुना। अकेले राजस्थान में दर्जनों ऐसी घटनाएं हैं जहां पर हिंदू धर्म प्रतीकों, उनके जुलूसों पर किस तरीके से अटैक हुआ, लेकिन उस दौरान उन पर गहलोत सरकार की चुप्पी रही। खैर, इस पर आगे हम बातचीत करेंगे। अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी का रिएक्शन सामने आ गया। बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ ने अशोक गहलोत पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए उन्हें करौली हिंसा की याद दिला दी, जिसकी चर्चा मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था। सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। गहलोत जी के प्रधानमंत्री नहीं है क्या? गहलोत जी के भी प्रधानमंत्री आज संवैधानिक पद पर माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री किस आधार पर गहलोत जी कह सकते हैं, उनकी तो तुष्टीकरण की राजनीति स्पष्ट में आती है। जिस प्रकार से उन लोगों ने करौली के अंदर जो हिंसा हुई, जिस प्रकार से उन्होंने इश्तेहार पार्टी का जो आयोजन देश में चलाया गया, इससे क्या स्पष्ट होता है? पहले दिल्ली के अंदर भी इश्तेहार पार्टी दी जाती थी। अरे हमारे धार्मिक त्योहार नवरात्रे भी आते हैं, हमारे शिवरात्रि का पर्व भी आता है, उनमें तो कभी हमें देखने को नहीं मिला। बाबा बालकनाथ को आपने सुना। आगे बढ़ूं उससे पहले दो तस्वीरें आपके सामने रखता हूं। मेरे दोनों और दो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए। स्क्रीन के इस हिस्से में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीर है, जो अब से थोड़ी देर पहले जिनका बयान हमने आपको सुनवाया, जब प्रधानमंत्री मोदी को वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन स्क्रीन के इस हिस्से में तस्वीर देखिए, ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है और इस तस्वीर को बड़ा करके हमने आपके सामने रख दिया है, जहां पर छिंदवाड़ा में, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का क्षेत्र है, वहां पर बाबा बागेश्वर की कथा हो रही। कांग्रेस के एजेंडे पर गौर करिए। यहां पर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ बागेश्वर सरकार की हनुमत कथा करवा रहे हैं। बेटे नकुलनाथ के साथ छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मंच भी साझा कर चुके हैं। बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने दो टूक बयानों के लिए जाने जाते हैं। अपने दर्जनों प्रवचनों के दौरान उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग की है, मुखर तौर पर इसकी वकालत करते रहे हैं। ऐसे में जब धीरेन्द्र शास्त्री और हिंदू राष्ट्र को लेकर कमलनाथ से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ध्यान से सुनिएगा। हर जगह वो जहाँ भी जाते हैं, उनकी मन से ये बात एक सामान्य हो गई है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, संकल्प लिया हुआ है। देखिए, बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू है ही, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो, वहाँ कोई बहस की बात है? ये तो है ही। 82% अगर
भारत में हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता? ये तो आंकड़े बताते हैं। अब आप सोचिए, समझिए, उन दोनों तस्वीरों को सामने रखकर जो मैंने अभी आपके सामने रखी थी, कमलनाथ साफ तौर पर कह रहे हैं बनाने की क्या जरूरत है। यानी अगर एक तरीके से मान लिया जाए तो क्या भारत हिंदू राष्ट्र है उनकी नजर में? क्या वो मानकर आगे चल रहे हैं? क्या ये सिर्फ वोट बैंक के लिए बोला जा रहा है, एक सूबे में कुछ और दूसरे सूबे में कुछ और? यानी एक और कमलनाथ कह रहे हैं कि देश में 82% हिंदू हैं, पर भारत को हिंदू राष्ट्र कहने की हिम्मत शायद नहीं जुटा पा रहा है। साफ तौर पर खुले शब्दों में इसीलिए घुमा फिरा कर और अशोक गहलोत नरेंद्र मोदी पर हिंदू पीएम वाला ताना कस रहे हैं। इसी को लेकर राष्ट्रवाद में आज चर्चा होगी। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली। सवाल पहला ये कि हिंदू राष्ट्र वाले का साथ एक राज्य में दूसरे राज्य में हिंदू पीएम का ताना, नरेंद्र मोदी को हिंदू पीएम बताना कांग्रेस का क्या तुष्टीकरण का खेल है? सवाल यह भी कि क्या अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिए गहलोत ने पीएम मोदी पर यह तर्ज कसा है? सवाल यह भी कि तुष्टीकरण में विश्वास, इसीलिए मोदी को हिंदुओं का पीएम बता दिया। राजस्थान में तुष्टीकरण तो क्या एमपी में कांग्रेस हिंदुत्व के रास्ते पर है? क्या इससे उसके वोटर्स कंफ्यूज नहीं होंगे? सवाल यह भी कि कांग्रेस वोट के लिए क्या मुसलमानों को डरा रही? चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अवनिजेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। लोकेश जिंदल जी कांग्रेस पार्टी के नेता और दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकेश भाई, मैं आपसे शुरू करता हूं। कमलनाथ ने कहा कि बनाने की क्या जरूरत है, मतलब एक तरीके से क्या हिंदू राष्ट्र मान लिया? देखिए, जब भारत आजाद हुआ था तब एक चर्चा उठी थी कि धर्मनिरपेक्षता भारत में किस तरह की हो। क्या भारत अपने आप को धर्म से एकदम अलग कर दे या सभी धर्मों को एक जैसा रखे, सब धर्मों को एक जैसा आदर दे? उस समय ये चर्चा का निष्कर्ष ये निकला था कि भारत में 80% 82% हिंदू हैं और बाकी अल्पसंख्यक में दूसरे धर्म के लोग हैं, तो भारत एक ऐसा देश होगा जहां पे सभी धर्म को एक जैसा माना जाएगा। तो इस तरह की धर्मनिरपेक्षता कांग्रेस ने लाई थी भारत में, जिसके तहत हिंदुओं और हिंदू धर्म को भी भारत ने स्वीकार किया था। और ये सबसे ज्यादा अगर मेजोरिटी में, तो इसमें कमलनाथ जी का नहीं, सुनिए लोकेश भाई, एक तो स्वीकार क्या किया था, शुरू से आदि अनंत समय से हिंदुस्तान में हिंदू धर्म भी रहा है, कोई दूसरा धर्म तो रहा नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है, आप दुरुस्त कर दीजिएगा। पहली बात। दूसरी बात की मैं धर्म पर बहस नहीं कर रहा हूं, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था, कमलनाथ जी के बयान पर आपने सीधा सा जवाब नहीं दिया। अब दूसरा सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, फिर मैं सिद्धार्थ के पास जाऊंगा। दूसरा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदुओं के पीएम है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो एक समय पर यही नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों के खिलाफ भाषण दिया था। उन्होंने कहा था, हमारे लिए हम दो, हमारे दो, उनके लिए हम 4, हमारे 40। नहीं लोकेश भाई, मेरे सवाल का पहले सीधा जवाब दे दीजिए, क्या वो सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भारत में कम्युनल इंसिडेंट होते हैं तब प्रधानमंत्री आकर अपील क्यों नहीं क्या प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिमों के लिए काम नहीं करते हैं? अल्पसंख्यकों के लिए कोई योजनाएं नहीं है इस देश में? राकेश जी, बिल्कुल है, देश में योजनाएं तो सिर्फ हैं, हिंदुओं के पीएम कैसे हुए? क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर जी से हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि अब जैसे मेवात में हिंसा हुई, उस समय प्रधानमंत्री शांति की अपील कर सकते थे, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए क्यों हैं? 2022 में जब हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झगड़े हुए, तब प्रधानमंत्री अपील कर सकते थे हिंदुओं और मुसलमानों को कि आपसी भाईचारा और शांति बनाए रखे, लेकिन वे चुप्पी साधे हुए क्यों है? इस चुप्पी का मैं क्या मतलब निकालूं? ठीक, चलिए अब मैं कुछ बयान आपके सामने रख देता हूं। पहले कुछ बयान आपके सामने रख देता हूं, जरा वो ग्राफिक्स रखिए किस तरीके से कांग्रेस नेताओं के बयान है। चूंकि आपने बयानों की चर्चा की है और मैं आपको बोलकर सुनाता भी हूं, लोकेश जिंदल जवाब दीजिएगा छोटा सा, फिर डिबेट ओपन हो जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। तो क्या वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के प्रधानमंत्री थे? नंबर 1। शिवराज पाटिल ने कहा था, गीता की तुलना जिहाद से की थी। क्या वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के गृह मंत्री थे? सतीश जारकिहोली कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जब थे, हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, शर्म आ जाएगी बता दूंगा, तो ये उन्होंने बात कही थी। पी चिदम्बरम और शिंदे ने भगवा आतंकवाद का सुर छेड़ा था।
सूर्यकांत धस्माना, उत्तराखंड कांग्रेस के नेता, कोरोना के टाइम उन्होंने कहा था कि कृष्ण ने कोरोना को भेज दिया। मणिशंकर अय्यर, उन्होंने कहा था कि मुगलों ने कभी भी देश में धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। अजीज कुरैशी, चंदन ठाकुर आपके गुजरात के कैंडिडेट थे, देश को सिर्फ मुस्लिम बचा सकते हैं, ऐसे दर्जनों बयान। अभी आपको लोकेश जिंदाल और आगे याद दिलवा दूंगा। जी राकेश जी, बड़े कुनबे में हमेशा जो बड़े होते हैं, जो अधिक ऊपर पोजीशन पर होते हैं, वे कहते हैं कि पहले छोटे भोजन ग्रहण कर ले, बाद में हम भोजन ग्रहण कर लेंगे। ठीक। इसे उदारता कहा जाता है, इसे शिष्टाचार कहा जाता है। लोकेश भाई, अगर लोकेश मनमोहन भाई, सिंह जी कहते हैं लोकेश भाई, कि एक तो भारत जो देश सवाल के पूछूं सर, लोकतंत्र के अंतर मैं पांच लगातार पिछले 3-4 मिनट से आपके पास हूं, सिर्फ इसलिए कि एक कंक्लूसिव आंसर आ जाए। आपको मेवात याद आता है? सुनिए सुनिए, आपको मेवात याद आता है लेकिन करौली याद नहीं आता है। सुनिए, आपको मेवात याद आता है लेकिन करौली याद नहीं आता है, जहां पर हिंदू नववर्ष के मौके पर जुलूस पर पथरा हुआ। आपको अलवर याद नहीं आता है, जहां पर तिलक लगाकर एक छात्र आता है तो उसकी पिटाई होती है। आपको किशनपोल याद नहीं आता है। आपको कांग्रेस पार्षद, आप ही की पार्टी के पार्षद फरीद नहीं याद आते हैं। आपको उदयपुर नहीं याद आता है, जहां पर धार्मिक झंडियां नहीं लगाई जा सकती हैं। क्या हिंसा और उपद्रव मचाकर ये हिंसा रुक जाएगी क्या? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सारे सवाल लोकेश जिंदाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आपके पार्टी के बड़े नेता और एक राज्य के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं, वो मुस्लिमों के प्रधानमंत्री नहीं है। चलिए मैं आता हूं सर, आता हूं। कारण ये है कि हम अपेक्षा करते हैं नहीं, अगर हिंदू और मुसलमानों के बीच में किसी प्रकार का लोकेश जिंदाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी अपेक्षा थी कि वो करौली पर भी उतना ही एक्टिव हो जाए, वो अलवर पर भी उतना ही एक्टिव हो जाए, वो किशनपोल पर भी उतने एक्टिव हो जाए। हो गए क्या? बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल हो जाए। चलिए सिद्धार्थ। देखिए, मेरा मानना बस इतना है, ये जो कांग्रेस पार्टी है ये बहुत कंफ्यूज्ड पार्टी है। वैसे तो राम को काल्पनिक मानते हैं, पर जब चुनाव आएगा तो राम की याद भी आ जाती है। जिस प्रदेश में जहां पर तुष्टीकरण करके अपने लिए वोट बटेरे जा सकें, उसके लिए ही कांग्रेस काम करती है और इनका कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। आज आपको मोदी जी में, देश के प्रधानमंत्री में एक समाज का प्रतिनिधित्व दिख रहा है, आपको देश का नहीं दिख रहा। आप वो प्रधानमंत्री बताइए इस देश का जिन्होंने हमेशा ये कहा हो मेरे 140 करोड़ देशवासी। आप बताइए, आप धर्म और समाज में देश को बांटते आए आज तक। आप बताते आए कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं। आज देश में जो विकास की धारा बह रही है, वो क्या संप्रदाय पर बह रही है? वो क्या समाज में बटकर बह रही है? आज 100 से ऊपर यूनिकॉर्न बन गए, उसका लाभ कौन उठा रहा है? हिंदू उठा रहे हैं क्या? आज 53 कंट्रीज में भारत के पासपोर्ट पर एक्सेस है, उसका लाभ किसको मिल रहा है? हिंदू को मिल रहा है क्या? मुसलमानों को नहीं मिल रहा क्या? पारसियों को नहीं मिल रहा क्या? क्रिश्चियंस को नहीं मिल रहा? ये किस प्रकार की बात है? ये चुनाव आने से पहले तुष्टीकरण करके किस प्रकार का एक वातावरण खराब करके हम जाएं और एक प्रकार के एक समाज के वोटों को बटोरने का काम करें। मैं मानता हूं मात्र इतनी मंशा के साथ अशोक गहलोत जी ने बात कही है, नहीं तो आज जितने सम्मान घर बने, जितने शौचालय बने, जिस प्रकार का जो आवास योजना में लोगों को घर आवंटित किए गए, उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर दिए गए, क्या वो धर्म के चश्मे के बाद उसमें से देख करके दिए गए? नहीं देख करके दिए गए। ये आपकी नजर थी, ये आपका नजरिया था। हमारी सरकार किसी भी प्रकार के धर्म के किसी भी मापदंड को अपने बीच में नहीं रखती है। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। लोकेश जिंदाल, आपने कहा भारत को धर्मनिरपेक्ष नहीं देखा जाता। जी बिल्कुल। क्या देखा जाता है? क्या देखा जाता है? पिछले 9 सालों के अंदर जिस तरह से भारत में गतिविधियां हुई है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हुई है। नुपुर शर्मा का किस्सा तो आपको याद होगा यादव जी, कि वो भूल गए। नहीं, लोकेश जी बता देता हूं, इससे तो आप भी बहुत भूल गए। इससे मैं याद दिलाता हूं, भारत की छवि तो तब बहुत अच्छी हुई थी जब कॉमनवेल्थ का घोटाला होता था, जब टोल गेट हो रहा था, जब 2G था, बहुत अच्छी छवि थी। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही थी। ये इतने घोटालों का देश ये कहां से आया? इसी छवि को याद दिला रहे हैं आप। वहां पर पास्ट में, अतीत पर चले गए। लोकेश जी, मैं आपको बताता हूं, लोकेश जी कौन सी छवि को याद दिला रहे हैं आप? आपकी और दूसरी बात राकेश जी, एक बात मैं और जोड़ूंगा, ये कांग्रेस पार्टी को कौन सा फोबिया है कि इस देश में जो भी कुछ है वो वही लेकर के आए। आप भी धर्मनिरपेक्षता लेकर के आए, उससे पहले तो देश धर्मनिरपेक्ष था नहीं। ये हजारों वर्षों की हमारी संस्कृति ये धर्मनिरपेक्ष नहीं थी। आप धर्मनिरपेक्षता लेकर के आए क्योंकि आपने देश के सभी कानूनों को, कोर्ट्स को बंद करके आपने संविधान में कुछ डाला। तो आप लोकेश भाई रुक जाइए।
कहाँ जाते हैं? रुक जाइए लोकेश भाई रुक जाइए। एक अगर आपके सामने टेलीविजन देखने की सुविधा हो, सुनिए लोकेश भाई, अरे रुक जाइए भाई, बाकी 3 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं। अगर आपके पास टेलीविजन देखने की सुविधा हो तो मुस्लिम बहुल 90 सीटें, उनमें 2014 में कितनी बीजेपी को मिली, 2019 में कितनी बीजेपी को मिली, सीटें बढ़ गई, वो आंकड़े भी रख रहे हैं। मुस्लिम वोट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आपके कहने से नहीं हो जाएगा। चलिए मनोज यादव जी, रुक जाइए सर, बाकी मेहमानों का वेट करने दीजिए। मनोज यादव जी, देश का सबसे बड़ा सूबा यूपी, वहां की बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी, 80 सीटें, आपको तो बेहतर पता होगा कितनी मुस्लिम बहुल सीटें हैं, कितना आप लोगों को मिला था, कितना बीजेपी को भी मिला था। आपको भी लगता है इसके बाद कि सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी? देखिए, अशोक गहलोत जी ने जो बात कही वो निराधार कही, गलत कही। यस, वो सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, वो सिर्फ भाजपा और आरएसएस के हैं, और उसमें भी जो उनकी सबसे संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, जिनको आप तथाकथित कह सकते हैं कि जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं बीजेपी के, उनके प्रधानमंत्री। तो आप उनको प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं? निश्चित रूप से संविधान की शपथ ली तो प्रधानमंत्री के रूप में है। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के आपके हैं कि नहीं? अरे रुक जाइए, अरे भाई मनोज क्या जी, हुआ, मिर्ची लग गई क्या सिद्धार्थ यादव? थोड़ा सा धैर्य रखो। मनोज जी, मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप भी भाजपा ही हैं क्या? आपने तो मान लिया उनको प्रधानमंत्री। एक मिनट, वो जो है ना राकेश पांडे, वो आपसे बहुत अच्छा पूछ रहे हैं और पीएमओ बैठा उनको देख भी रहा है। आप नहीं, आप चिंता मत करिए, मुझे कौन देख रहा है नहीं देख रहा है, आपकी पार्टी आपको देख रही है, आप उसी की चिंता करिए। मैं देश के लोगों की चिंता कर रहा हूँ, देश के लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हीं की चिंता करता हूँ। राकेश पांडे जी, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, रियल में आप बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। नहीं, मेरी गजब का बोल रहे हैं। मुझे आपके तारीफ की नहीं जरूरत है। अरे मुझे आपके तारीफ की नहीं जरूरत है। अच्छा, अब मुझे मुझसे सवाल पूछा तो पूछने दीजिए। अगर देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं तो 78 दिन लग जाते हैं मणिपुर पे बोलने में। अगर इतने ही वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं तो जब उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक बेटी पे अत्याचार होता है, वो भी तो हिंदू थी, प्रधानमंत्री शट माउथ, नो कमेंट्स। क्यों? क्योंकि वो तो कुछ लोगों के प्रधानमंत्री, इसलिए हाथरस की बेटी के बारे में नहीं बोले। जब मध्य प्रदेश में दलितों के आंदोलन पे अत्याचार होता है, दलितों को दिन दहाड़े गोली मारी जाती है तथाकथित सामंतवादियों के द्वारा, तो देश के प्रधानमंत्री बड़ी ही देर बाद कहते हैं मुझको गोली मार दो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश के इतिहास में कभी भी नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मनोज यादव जी, आता हूं सिद्धार्थ, और निजी जी इसका जवाब दीजिए, लेकिन सुन लीजिए, एक बात मैं कहे जाता हूं, सवाल पूछिए, एक बात मैं कहे जाता हूं, अतीक के बेटे का एनकाउंटर होता है, पुलिस वालों पर गोली चला रहा था, और आपके नेताजी को, अखिलेश यादव जी को भाईचारा खतरे में नजर आ रहा था। ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा। और निजी जी इनकी बात का जवाब। राकेश जी, जिस पार्टी को और जिस पार्टी के अध्यक्ष को वैक्सीन तक बीजेपी की नजर आती हो, वो प्रधानमंत्री को कहां समझ भी तो होनी चाहिए। आप किससे सवाल पूछ रहे हैं कि ये वैक्सीन बीजेपी की है, मत लगवाना, मैं तो नहीं लगवाऊंगा। एक व्यक्ति 140 करोड़ लोगों की जिंदगी से इस तरीके से खेल सकता है, ये कल्पना से परे कि कोई राजनेता, कोई एक प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री है, वो ऐसा भी बयान दे सकता है क्या? तो वो प्रधानमंत्री के बारे में तो कुछ भी बोलेंगे। पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। आप WHO से लेकर के UN तो कहिए कि भारत में जिस तरीके से कोरोना के बारे में तैयारी की, कोरोना से निपटा गया, वो अद्भुत और अविश्वसनीय है। ये पूरी दुनिया कह रही है, ये नहीं कहेंगे। मुझे मालूम है कि ये नहीं कहेंगे। बात छोटी सी और है। सिद्धार्थ जी, आपने कहा था कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी नहीं है, शातिर पार्टी है। ये वो कमलनाथ है जिसने पिछले चुनाव के समय में मुसलमानों की क्लोज डोर मीटिंग में कहा कि आपके मुझे 90% नहीं 100% वोट चाहिए, उनसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। ये वो कमलनाथ है। और उन्होंने छाती ठोक के कहा, हाँ ये मेरी वीडियो है। ये है वो। वक्त तो अभी भी छाती ठोक कर ही कह रहे हैं। वक्त पड़ने पर हमने बयान सुनवाया विजय जी। मैं कह रहा हूं ना कि वक्त पड़ने पर, ये तो सामने है ना, वो तो क्लोज डोर मीटिंग थी, वो उन्होंने नहीं कहा था, जब सामने आया वीडियो तब मानना पड़ा उनको। बात बड़ी साफ सी है कि आज जो कमलनाथ कह रहे हैं, मुझे तो हैरत है। आप लोकेश से पूछ रहे थे, लोकेश क्या जवाब देगा? आप एक पूर्व मुख्यमंत्री और दूसरे होने वाले पूर्व मुख्यमंत्री के बारे के उसमें पूछ रहे हैं आप, तो आपको क्या जवाब दे? परस्पर विरोधी है। मुझे तो ये उम्मीद थी कि कहेंगे जी ये इनका व्यक्तिगत जवाब है, वक्तव्य है,
कांग्रेस में हर नेता का, बड़े से बड़े नेता का, एक परिवार को छोड़ करके बाकी सबका व्यक्तिगत वक्तव्य होता है। बात बड़ी साफ सी है, वक्त आने पर आज उनको, उस व्यक्ति को जो साध्वी प्रज्ञा को आतंकवादी बताता था, भगवा आतंकवादी कहता था, हिंदू आतंकवाद कहता था, वो पार्टी आज अगर बजरंगबली जी के चरणों में है तो ये हमारी हिंदुओं की विजय है। दानिश कुरैशी, आप जिस पार्टी की तरफदारी करते हैं उस पार्टी के तो नाम में ही मुस्लिमीन है, क्या आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या नहीं? देखिए, सवाल ये है कि जब आपके सोचने के तरीके जब बदल जाते हैं ना, तब लोगों का सवाल उठना लाजमी है। लेकिन बात पहले तो हम करेंगे कि मुख्यमंत्री की जो बात है राजस्थान की, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो खुद कांग्रेस ने क्या किया आप देख लीजिए। वहां पर जिस तरह के कन्हैया लाल के साथ जो घटना हुई, बहुत दुखद घटना थी, लेकिन उनको जो मुआवजा मिला वो, और नासिर जुनैद को जो मुआवजा जो मिला वो, उन दोनों के फर्क तो आपके सामने है। अब आप मुझे ये बताइए। नहीं तो आपके नेता दानिश कुरैशी, आपके नेता नासिर जुनैद के घर वालों क्या चले जाते हैं, लेकिन वहां नहीं जाते हैं, उदयपुर नहीं जाते हैं। सुनिए तो फर्क तो वहां भी है। नहीं, सुनिए मेरी बात। उस वक्त जिस तरह से सख्ती बरताई जा रही थी, अच्छा, पहले सबसे किसी ने मना किया था? मेरी जानकारी में नहीं है दानिश कुरैशी, मेरी जानकारी में नहीं है कि ओवैसी को किसी ने जाने से मना किया था, ना तो राजस्थान सरकार ने मना किया था। कन्हैया लाल का जो कन्हैया लाल वाली जो घटना घटी थी, उस पर सबसे पहला बयान ओवैसी साहब का था। अरे तो आज तक चले जाते, उसके बाद चले जाते, तुरंत नहीं गए। आज तक गए क्या? देखिए, आज सुनिए, अरे आज तो अभी हम बात कर रहे हैं ना हम गहलोत साहब की। नहीं, नासिर जुनैद के, दानिश कुरैशी, नासिर हत्यारों को लीगल एड देते हैं। इनकी पार्टी ऐसे हत्यारों को लीगल एड देती है, वकील मुहैया कराती है। कन्हैया लाल का नाम कन्हैया लाल ना होता, अब्दुल होता, तो कितनी भी सख्ताई होती, आप जाते कि नहीं जाते, बस ये बता दीजिए। इस देश में लीगल एड प्रधानमंत्रियों की हत्यारों को भी मिला है। मतलब वो बात आप छोड़ दीजिए, अगर ना असलियत पे वहां सख्ताई नहीं है कोई आदमी के पास, उसका है। लेकिन किसी और धर्म के अपराधी को दिया आपने, वो सही है। सुनिए, किसी और धर्म के अपराधी को लीगल एड दिया आपने। आगे तो सुनिए, बिल्कुल है। अच्छा सुनिए, चलिए अपनी बात पूरी करिए, दानिश अपनी बात पूरी करिए, अपनी बात पूरी करिए। मैं बात खत्म करूं। दूसरे नंबर की बात, देखिए हरियाणा में जो घटना घटी ये आपके सामने है। मुझे ये बताइए, मणिपुर इतने वक्त से जल रहा है, वहां अभी तक कोई बुलडोजर एक्शन हुआ? चलिए बताइए। अब अगर सवाल नहीं किया जाएगा मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे, तो फिर आप ये तो बताइए कि अगर जो घटनाएं हरियाणा में हुई है वो घटनाओं पर यहां बुलडोजर क्यों नहीं हो रहा भाई? अरे दानिश भाई, आज चर्चा किस बात पर हो रही है? मणिपुर पर चर्चा हो रही है। नहीं, चर्चा क्यों? देखिए, सवाल चर्चा हरियाणा में क्या हुआ हो रही है? देश के प्रधानमंत्री पे चर्चा हो रही है। अच्छा सुनिए ना दानिश कुरैशी, मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। आपके लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आपके हैं कि नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो देश के होते हैं, लेकिन जिस तरीके का, अरे आपके हैं कि नहीं है? दानिश कुरैशी बोलिए ना। दानिश कुरैशी, मुझे नहीं समझ में आ रहा इतना संकोच क्यों हो रहा बोलने में। हाँ, मेरे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ना आपने बोला ना मनोज यादव ने बोला। सुनिए, मैं जवाब दूं। बोलिए ना खुल के। प्रधानमंत्री शर्म आ रही है क्या बोलने में? न स्वीकारने से नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री का पद जो है उसकी गरिमा है और उसको आपको मानना ही पड़ेगा, चाहे आप माने चाहे ना माने। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के जिस तरीके का, रानी जी, आप मानते हैं कि नहीं मानते? आप सीधा बोलिए ना। उसके मुखालिफ है। आप मानते हैं कि नहीं मानते? तरीको तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। वो जो मुसलमानों की मुखालिफत करते हैं उसको तो बिल्कुल नहीं। आप नहीं मानते ना प्रधानमंत्री, आप यही कह रहे हैं, नहीं मानते? नहीं, हम क्यों प्रधानमंत्री को तो डिनाई कैसे कर सकते हैं, आप बताइए। अरे तो बोलिए ना अपने मुंह से एक बार, हाँ मैं मानता हूं ये मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। सुनिए, 15 मिनट लगा दिया, आप बोल नहीं पा रहे। सुनिए, एक सेकंड के लिए भी प्रधानमंत्री पद जो है वो खाली नहीं होता। 9 साल लगा दिए, अब तक नहीं बोल पा रहे। 9 साल में नहीं बोल पाए आप, 15 मिनट की बात। अनुजेश जी, आप कुछ कह रहे थे, रुक जाइए। बात सुनिए दानिश, आपकी मजबूरी में समझ रहा हूं, मुझे मनोज यादव जी की भी मजबूरी समझ में आ रही है। अनुजेश जी, आप कुछ कह रहे थे। जिस देश में राकेश जी, जिस देश में खुलेआम MY फैक्टर की बात की जाती है राजनीति में, MD जय भीम की बात की जाती हो, अम्बेडकर साहब को पढ़ने वाले, मैं उनको चुनौती देता हूं अम्बेडकर साहब पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर जिस दिन आगे पढ़ने के लिए आ जाइए। मैं, अरे बात सुनिए करके, अभी सिर्फ अनुजेश जी की आवाज होने वाली है। एक मिनट रुक जाइए प्लीज। दानिश, 20 सेकंड अनुजेश जी। दानिश जी सुनिए, आपकी पार्टी में ही सिर्फ मुसलमान नहीं है, आपकी पार्टी के
अध्यक्ष जो बॉस है उनके छोटे भाई ने कहा था 15 मिनट के लिए यहां से पुलिस हटा लो, फिर देखते हैं इन हिंदुओं का क्या होगा। आपके अध्यक्ष ने कहा था ये योगी और मोदी चला जाएगा पहाड़ पर तो तुमको कौन बचाने आएगा। दानिश, तुम आज धर्मनिरपेक्षता की बात करते हो। ठीक, तुम्हें और कितने बयान याद दिलाऊं? मैं जवाब दूं, कौन सा बयान याद दिलाऊं आपको? रुक जाइए दानिश सिद्धार्थ। देखिए, मैं एक बात पर बड़ा सीरियस ऑब्जेक्शन करना चाहता हूं राकेश जी, और वो दो विषयों पर है। पहली बात तो ये जो हमारे तथाकथित देश के पूरे लोकतंत्र को बचाने वाले, संविधान को बचाने वाले, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री को टीवी डिबेट, नेशनल टेलीविजन, आपके जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर आकर के भी वो एक सांस में ये नहीं कह पाते कि वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, ये बहुत सोचने का विषय है, आसान विषय नहीं है। दूसरी बात, मनोज जी ने कहा कि उन्होंने मणिपुर पर नहीं बोला, उन्होंने वहां पर नहीं बोला। छोड़िए ना, अभी नहीं बोलिए, मैं मणिपुर पर चर्चा नहीं कर रहा। एक जवाब देना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे तो पूरे देश के लिए बोलेंगे, वो आपके प्रदेश के 6,000 उनकी बात के लिए भी बोलेंगे, नहीं, उनकी बात भी 2 लाख मर्डर्स के लिए भी बोलेंगे। नहीं सिद्धार्थ, उनकी बात भी पूरी तरीके से गलत नहीं है मनोज यादव जी की, लेकिन मैं मणिपुर पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मनोज यादव जी, ये सो कॉल्ड भाईचारा का नुकसान, एमवाई समीकरण, इसीलिए शायद आप खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, और इसीलिए उधर गहलोत जी ने कहा कि सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री, क्योंकि वोट बैंक कहीं और का चाहिए। देखिए राकेश जी, अभी कहा गया कि हम लोकतंत्र को लूटने से बचाने वाला गैंग है। भैया हम हैं गैंग। ऐसा नहीं कहा गया, आपको लगता है? रुक जाओ तथाकथित भी जोड़ा था उससे पहले। भाई, तथाकथित मान लेते हैं। हाँ, मानिए, लेकिन धन्यवाद, आपने एक्सेप्ट किया। आप इसलिए नहीं हो, आप तो महिलाओं की इज्जत लुटती रहेगी। अरे भैया, बच्चों से लड़कों से गलती हो जाती है, जाएगा, लड़कों से गलती हो जाती है। किसका बयान था? हो जाएगा। अरे हम तो बयान बता दो, ये बयान किसका था? लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, किसका बयान था? ये तो मर्दों का प्रदेश है, हम तो अपनी माँ के सामने नहीं सर झुकाते, हम वंदे मातरम नहीं बोलते, आपकी पार्टी के नेता बोलते हैं। भाई आप रहने दो मनोज जी। क्यों? आप ही ने वंदे मातरम पैदा किया है, जो वंदे मातरम आपका ठेकेदारी हो गई। अरे ठेकेदारी हमारी नहीं है, समझाइए, क्यों नहीं खड़े होते? कौन हो तुम? क्यों नहीं खड़े होते वंदे मातरम पर? नहीं बोलेंगे, तुम्हारी हैसियत। अरे हम कहते हैं तो हम कहते हैं हाँ हमारा है। क्यों बोला? अरे सुनिए मनोज यादव जी सर, ये है, सुनिए, सबकी आवाज डाउन है। मनोज यादव जी सुनिए सर, प्लीज सुनिए सर। नेशनल टेलीविजन पर डिबेट का एक डेकोरम होता है सर, ये हैसियत देखने और दिखाने का कार्यक्रम नहीं है। आप घर में ऐसे ही बैठकर किसी को हैसियत दिखाते हैं क्या, या अपने दोस्तों मित्रों के साथ कोई दुश्मनी निभाने यहां पर आया है क्या कोई? क्या आप किसी की हैसियत देखने चल दिए? चलिए सर, वक्त इतना ही, एक बड़ी रिपोर्ट दिखानी है। बड़ी रिपोर्ट हम दिखाएंगे किस तरीके से विपक्षी गठबंधन को लेकर सियासत, देश में माहौल क्या, उस पर एक बड़ी रिपोर्ट। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।